कभी इसके अपने गहरे दोस्त शकील के साथ कोई झगड़ा हुआ था। शिराजी के सवाल पर वो चंद लिम्हे कुछ सोचता रहा, फिर कदरे सराहत में जाकर बताना शुरू किया। मुदस्सिर, शकील और गजाला की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी, इस कदर के वो अपनी इस्तिकदम में किसी चौथे को शामिल करना गवारा नहीं करते थे। तीनों कॉलेज से बाहर भी इकट्ठे ही घूमा करते थे। गजाला एक बड़े बाप की इकलौती बेटी थी, अलबत्ता शकील और मुदस्सिर दोनों का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से था, बल्कि इनमें शकील कुछ ज्यादा ही गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, मगर बावजूद इसके तीनों में बड़ी गाढ़ी दोस्ती थी। हम उन तीनों की दोस्ती को देखकर ये अंदाजा कायम करने की कोशिश किया करते थे, आखिर गजाला मुदस्सिर और शकील में से किसी एक को जरूर दिल से पसंद करती होगी। इसका झुकाव आखिर दोनों में से किसी एक की तरफ जरूर होगा, जिसके बारे में वो संजीदा हो। इस बात पर हम कॉलेज के दोस्तों में बाकायदा शर्तें लगा करती थी, मगर कुछ पता न चल सका। ताहम फिर गुजरते वक्त के साथ साथ ये बात जरूर जाहिर होना शुरू हो गई थी कि गजाला का ज्यादातर झुकाव मुदस्सिर की तरफ था। फिर इस दौरान बात मजीद खुलकर तब सामने आई जब उन तीनों की दोस्ती में एक चौथे शख्स ने दरार डालना शुरू की। वो इतना बताकर जरा रुका। इंस्पेक्टर शिराजी बगौर उसकी बातें सुन रहा था। चौथे शख्स के जिक्र पर वो चौंका, लेकिन कुछ बोला नहीं। अशोक ने कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल मेज पर रखते हुए फिर कहना शुरू किया। इस चौथे शख्स का नाम सनील था। पूरा कॉलेज जानता था कि सनील किस कुमाश का आदमी था। इसकी दोस्ती अपने जैसे ही चंद औबाश नौजवानों के साथ थी। वो मुदस्सिर, शकील और गजाला की नकदम में शामिल होना चाहता था। सब जानते थे कि वो गजाला की वजह से इस तिकदम में शामिल होना चाहता था, वरना इसे मुदस्सिर और शकील से कोई दिलचस्पी नहीं। गजाला अगरचा बेशक एक बड़े घराने की बोल्ड लड़की थी, लेकिन वो एक हद में रहने की आदी थी। इसे आज तक किसी ने कॉलेज में नाजेबा हरकत करते हुए नहीं देखा था, मगर सनील उसकी आज़ाद ख्याली को देखते हुए उसे दूसरी किस्म की लड़की समझा था। जब सनील को उन तीनों ने घास न डाली तो वो अपनी असलियत पर उतर आया। उसने एक मौके पर गजाला के साथ गैर इखलाकी हरकत करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में गजाला ने इसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर डाली। सनील भी पीछे हटने वालों में से ना था। वो समझता था जब तक मुदस्सिर और शकील गजाला के साथ चिपके हुए हैं, इसकी दाल नहीं गिल सकती। यूं उसने बाज़ाहिर गजाला की जानिब से अपनी तवज्जो हटा ली और मुदस्सिर और शकील को राम करने की सई में मसरूफ हो गया। गालिबन गजाला के मामले में शकील और मुदस्सिर के दरमियान पहले ही से सर्द जंग की इब्तिदा हो चुकी थी। मुमकिन है इसमें भी किसी की साजिश का दखल हो, क्योंकि उनकी नकदम से बहुत से क्लासमेट हसद भी करते थे। बहरतौर आदेर साजिशी जहन के मालिक सनील को भी उनके बीच गिल खुलाने का मौका मिल गया और बिलाखिर मुदस्सिर और शकील के दरमियान पहली बार बाकायदा तल्ख कलामी होते देखी गई। इसके बाद एक दिन तो हद हो गई, मुदस्सिर और शकील के दरमियान ठीक ठाक हाथापाई भी हो गई। गजाला इन दोनों के दरमियान सालिस का किरदार अदा करके बीच बचाव कराती थी, और इस ज़िम्न में इसे कहते सुना गया था कि इसमें कसूर शकील का था। हत्ता कि एक रोज़ शकील को गजाला से निहायत गुस्से में ये कहते भी सुना गया कि गजाला, तुम दगाबाज और दोगली हो, तुम मुदस्सिर की झूठी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हो और हमेशा इसे बेकसूर और मुझे कसूरवार ठहराती हो। इसलिए अब बेहतर यही है कि मैं तुम दोनों के बीच से हट जाऊं। यूं उनकी ये पुरानी दोस्ती और तिकदम टूट फूट का शिकार हो गई। इसके बाद से मुदस्सिर और गजाला अक्सर साथ देखे जाने लगे। सनील भी शायद एक हद तक अपनी साजिश में कामयाब हो चुका था, मगर वो अपनी गजाला के हाथों बेइज्जती भी नहीं भूला था। अब वो मुदस्सिर और गजाला के दरमियान भी दरार डालने की कोशिश में था कि मालूम हुआ मुदस्सिर का कत्ल हो गया। अशोक अपनी बात खत्म करके खामोश हो गया। इंस्पेक्टर शिराजी बड़े गौर से इसकी बातें सुन रहा था। फिर उसने पूछा, मगर उन सब बातों के बावजूद एक बात समझ में नहीं आई कि सनील तो चुल्लू किसी हद तक अपनी साजिश में कामयाब हो गया था, लेकिन उसकी गजाला से दोस्ती का ख्वाब तो फिर भी पूरा ना हो सका। तो क्या वो चुप होकर बैठ रहा था? जी नहीं। अशोक ने नफी में सर हिलाया। सनील ने गजाला से दोस्ती करने इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने को शायद अपनी अना का मसला बना लिया था, लेकिन वो इस बात से भी पर उम्मीद था कि
वो शकील को उन दोनों से मतनफ़िर करने के बाद बआसानी मुदस्सिर को भी एक दिन गजाला से दूर कर देगा, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सका। तब सनील ने मुदस्सिर के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाया। एक रोज़ दोनों के दरमियान इस बात पर लड़ाई भी हो गई। सनील ने अपने चंद औबाश दोस्तों के साथ मिलकर मुदस्सिर की पिटाई करवा दी। मामला प्रिंसिपल साहब तक पहुंचा तो उन्होंने सनील को सख्ती के साथ वारन किया कि इसने आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो कॉलेज से इसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि गजाला के मामले में शकील और सनील की मुदस्सिर के साथ अक्सर झड़प होती रहती थी। शिराजी ने किसी ख्याल के तहत कहा, बिल्कुल जी, बल्कि ये तो अब तकरीबन रोज का ही मामूल बनकर रह गया था। गोया अब मुदस्सिर को बैक वक्त शकील और सनील दोनों ही की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ रहा था। अशोक ने बताया, शिराजी को अब कत्ल के मुहर्रिक का काफी हद तक अंदाजा तो हो चुका था। न सिर्फ ये बल्कि मुदस्सिर के कत्ल में शकील और सनील दोनों का ही हाथ महसूस होता था। जबकि गिलफिशा ओपन एयर रेस्टोरेंट के वेटर मुरलीधर के इस बयान के मुताबिक वकू से पहले यानी शाम के आखिरी पहर मकतूल मुदस्सिर को आखिरी बार इसके देरीना रकीब शकील के साथ भी देखा गया था। अब पता नहीं वो शकील था या सनील। शिराजी को शुबा था कि वो शकील हो सकता था जिसे आखिरी बार मकतूल मुदस्सिर के साथ देखा गया था। शिराजी ने शकील और सनील को शक की बिना पर गिरफ्तार करके लाकाब कर दिया और जब गिलफिशा ओपन एयर रेस्टोरेंट के वेटर मुरलीधर के सामने दोनों की शनाख्ती परेड करवाई गई तो मुरली ने फौरन शकील को पहचान कर कहा कि यही वो शख्स था जो वक़ूए से पहले गिलफिशा रेस्टोरेंट में मुदस्सिर के साथ आखिरी बार देखा गया था और फिर मुदस्सिर का कत्ल हो गया था। शकील से मुदस्सिर की आखिरी मुलाकात और फिर मुदस्सिर के कत्ल का दरमियानी वक्फा लगभग 40 से 50 मिनट था। तब शिराजी ने शकील और सनील की तस्वीर उतरवाने के बाद सनील को रहा कर दिया, लेकिन शकील को मुदस्सिर के कत्ल के इल्ज़ाम में शक की बुनियाद पर बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। मैं बेकसूर हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं भला इतना बड़ा जुर्म किस तरह कर सकता हूँ। दौरान तफ्तीश इंस्पेक्टर शिराजी ने कहा, क्यों? तुम क्यों नहीं इतना बड़ा जुर्म कर सकते? तुम पर कोई पाबंदी है? करीब खड़े असिस्टेंट तैमूर ने इसकी तरफ घूरते हुए कहा। बेचारा शकील उसकी अजीब बात पर गड़बड़ा सा गया। तब शिराजी ने तैमूर को खा जाने वाली नजरों से देखकर बुरी तरह झिड़का। शट अप, बगैर सोचे समझे बोल पड़ते हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? इस पर तैमूर खफीफ होके बोला, सॉरी सरा, ये कम वक्त बड़े एतमाद से ये बात कह रहा था। अब जरा गौर करके देखें इसके जुमले पर, मैं भला इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता हूं? अब सर, अब ही बताइए भला इतना बड़ा दा पहले से कोई कैसे कर सकता है? आई से शट अप। इसकी फजूल बात पर शिराजी ने धाड़ कर कहा और दुबला पतला तैमूर बारीक तार की तरह झुंझुना के रह गया। इसके बाद शिराजी शकील की तरफ मुतवज्जे हुआ। हर मुजरिम यही राग अलापता है, इसलिए ये फजूल बकवास छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम इस शाम गिलफिशा रेस्टोरेंट में मुदस्सिर से मिलने क्यों गए थे? इस सवाल पर वो कुछ फिक्रमंद नजर आने लगा, फिर अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए बोला, ये दुरुस्त है इंस्पेक्टर साहिब कि मैं इस शाम मुदस्सिर से मिला था, मगर ये भी हकीकत है कि मेरी वो मुलाकात मुदस्सिर से बिल्कुल इत्तेफाकी थी। हम दोनों के बीच पहले से ये मुलाकात तय न थी। गजाला ने जब से मेरी मोहब्बत को ठुकराया था, मैं अक्सर तन्हा ही समंदर के किनारे टहलने चला जाया करता हूँ। ये बताते हुए इसकी आंखों में गम की शामसी उतर आई। शिराजी की उकाबी नजरें इसके चेहरे पर मरकूज थीं। मैं गजाला से सच्ची मोहब्बत करता था, जबकि वो मुदस्सिर को पसंद करती थी। वो नहीं जानती थी कि मुदस्सिर उसके साथ महज फ्लर्ट कर रहा था। मैं मुदस्सिर को अच्छी तरह जानता था कि वो गजाला के मामले में किस हद तक संजीदा था। शट अप मजनू की औलाद। इंस्पेक्टर शिराजी ने तैश में आके उसे झिड़का और साथ ही अपने हाथ में पकड़ा हुआ सियारूल उसकी ठोड़ी पर छूकर इसका चेहरा और ऊपर किया और बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मुझे तुम्हारी नाकाम इश्किया कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मेरा सवाल गोल करने की कोशिश मत करो। मेरे सवाल का जवाब दो सीधी तरह कि तुम बुध की शाम मुदस्सिर के कत्ल से महज निस्फ घंटे पहले तन्हा लॉन्ग अस्पात पर किया कर रहे थे, और गिलफिशा रेस्टोरेंट में मुदस्सिर से मुलाकात तुमने किस मकसद के तहत की थी?
शकील बुरी तरह बौखला गया। इसे इंस्पेक्टर शिराजी की तरफ से इस कदर तेजी की तवक्को न थी। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहिब, मैं वहां वैसे ही अपने दिल की उदासी दूर करने गया था कि मुदस्सिर पर निगाह पड़ गई। वो तन्हा बैठा था, मगर उसकी गजाला से मुलाकात तय थी। वो वहां पहुंचने वाली थी। मैं मुदस्सिर से मिला और उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि वो गजाला को धोखा ना दे, वो बहुत हसास लड़की है। और तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, बिलाखिर इंस्पेक्टर शिराजी ने इसकी बात काट कर तफ्तीशी लहजे में कहा। मेरी बात पर यकीन करें इंस्पेक्टर साहिब, शकील ने इस बार अपने लहजे में इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा। तैमूर, शिराजी ने इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर अपने असिस्टेंट को पुकारा। जी सर, वो यकदम सैल्यूट मार कर मोदबा ना बोला। इसकी जरा मेहमान खाने में ले जाकर तवाज़ो करो, उस वक्त तक जब तक ये अपने मुंह से सच न उगले। इंस्पेक्टर शिराजी ने शकील की तरफ घूरते हुए तहक्कुमाना अंदाज में कहा। हुक्म सुनते ही तैमूर एकदम अलर्ट हो गया और शकील की गर्दन नापते हुए सख्त लहजे में बोला, चल ओए आशिक ना मुराद, आगे बढ़। शकील अपनी बेगुनाही पर वावेला मचाता रहा, मगर तैमूर एक और साथी की मदद से इसे घसीटते हुए कमरे से ले गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। इसके अलावा लेबॉर्ट्री से खून जमे पत्थर की जो तज्जियाती रिपोर्ट इसके सामने थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस पत्थर की ज़रब से ही मुदस्सिर का खून हुआ था। इस पर लगा खून मुदस्सिर का ही था, जबकि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श थी। वजह मौत जरियान खून था। पत्थर लगने से मकतूल मुदस्सिर बेहोश हो गया था। जख्म गहरा होने और रग फट जाने से मुसलसल बेहोशी की हालत में खून बहता रहा, जिसकी वजह से बेहोशी का दौरानिया तवील हुआ, जो बिलाखिर बदनसीब मुदस्सिर की मौत का बाइस बना। शिराजी को शकील पर यकीन की हद तक शुबा था कि कत्ल जरूर उसने ही तैश के आलम में किया था। फिर गुलफिशा रेस्टोरेंट के वेटर मुरलीधर के बयान के मुताबिक शकील अगरचा मुदस्सिर से मिलने के बाद रेस्टोरेंट से चला गया था, मगर शिराजी को इस बात का 100% यकीन था कि शकील मुदस्सिर से मिलने के बाद वहां से गया नहीं था, बल्कि वो मुदस्सिर की टोह में रहा। चूंकि मुदस्सिर को गजाला का इंतजार था, लिहाजा गजाला के आने के बाद मुदस्सिर और गजाला साहिल समंदर की तरफ चहल कदमी की नीयत से चल पड़े होंगे और शकील उन दोनों के ताक़ुब में वक़ूए वाली जगह तक जा पहुंचा होगा और मुदस्सिर और गजाला को साथ बैठा देखकर गुस्से से रकाबत की आग में जल उठा होगा और फिर वहीं शकील और मुदस्सिर में हाथापाई हुई होगी, जिसके नतीजे में शकील के हाथ वो नोकीला पत्थर आ गया जो उसने बिला ताखीर मुदस्सिर की पेशानी पर बड़े जोर से दे मारा। ये सारी बातें सोचने के साथ शिराजी एक और सवाल पर गौर करने लगा कि इसके अंदाजे के मुताबिक अगर गजाला भी तयशदा प्रोग्राम के तहत अपने महबूब मुदस्सिर के साथ थी, तो फिर क्या वजह थी कि गजाला ने अपने दम तोड़ते महबूब मुदस्सिर की मदद और उसकी जान बचाने के लिए फौरी तौर पर कोई कदम ना उठाया। वो इसे किसी करीबी अस्पताल ले जा सकती थी, या फिर हो सकता है कि शकील ने जोश में आकर गजाला को भी मौत के घाट उतारना चाहा, मगर गजाला खौफजदा होकर भाग खड़ी हुई होगी। बहर तौर शिराजी के लिए अब गजाला से मुलाकात करना जरूरी हो गया था। चुनांचे वो तन्हा और सादा वर्दी में गजाला की रहाइशगाह की तरफ रवाना हो गया, जिसका पता इसने शकील से हासिल कर लिया था। गजाला गांधी गार्डन के एक पोश इलाके में अपने बाप आदिल तरनदी के साथ रहती थी। उसका बाप कपड़े का एक बहुत बड़ा ताजिर था। अलावा अजीम वो चाय के बागात का मालिक भी था। वो कारोबारी दुनिया में सेठ आदिल मुराद तरनदी के नाम से पहचाना जाता था। सेठ आदिल मुराद की आलीशान कोठी के गेट पर एक बावर्दी गेनमैन मौजूद था। शिराजी ने अपना ID कार्ड दिखा के तारुफ करवाया, ताहम उसने बताया कि सेठ साहिब आज कल कारोबारी दौरे पर बंगलोर गए हुए हैं। अलबत्ता उनकी बेटी गजाला अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी तबीयत नासाज थी। शिराजी ने गिनमैन के चेहरे पर नजरें जमाते हुए खासे गंभीर लहजे में कहा, मुझे दर हकीकत सेठ आदिल की बेटी गजाला से कत्ल की एक वारदात के सिलसिले में मलना था। क्या उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वो बात भी नहीं कर सकती? गिनमैन का माथा ठनका। कत्ल की वारदात? मगर बीबीजी का इससे क्या ताल्लुक? गिनमैन परेशान हो गया था। शिराजी ने मुस्करा के कहा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं,
जो नौजवान इस वारदात में कत्ल हुआ है, इसे गजाला बीबी बहुत अच्छी तरह जानती थी। बस इसी सिलसिले में मकतूल नौजवान के बारे में जो कुछ तफसील दरकार है वही पूछने आया था। अच्छा ये बात है। गिनमैन की परेशानी जरा कम हुई। फिर उसने गेट पर लगे इंटरकॉम पर अंदर गजाला से राब्ता किया, इसे सारी बात बताई। फिर बहुत बेहतर बीबी जी कहकर वो फारिग हुआ और शिराजी के लिए बगली दरवाज़ा खोल दिया। शिराजी अंदर दाखिल हो गया। गिनमैन इसके हमरा था। एक पुख्ता रविश पर चलते हुए वो गिनमैन वसी वार्स खूबसूरत लान में इसे ले आया, जहां चंद फोल्डिंग कुर्सियां बिछी हुई थीं। उसने शिराजी को निहायत एहतराम से एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और फिर खुद गेट की तरफ वापस लौट गया। से पहर के 4 बज रहे थे। फिजा खुशगवार थी। लान में लगे खुश रंग गिल बूटों और क्यारियों की सूंधी सूंधी खुशबू बिखरी हुई थी। लान के चारों तरफ नारियल के दरख्तों की कतार थी। लान के वस्त में बैडमिंटन खेलने के लिए एक नेट लगा नजर आ रहा था, मगर वहां कोई ना था। पोर्च में एक नए मॉडल की चमचमाती कार खड़ी थी। शिराजी अभी उन चीजों का जायजा ले ही रहा था कि कोठी के खूबसूरत वस्ती मेहराबी दरवाजे से एक खुश जमाल लड़की नमूदार हुई। शिराजी ने इसकी उम्र का अंदाजा 22 बरस के करीब लगाया था। वो खासी पुरकशिश, स्मार्ट और टीन एज ही नजर आ रही थी। बाल बुआए किट थे, रंगत शहाबी और जल्द शफाफ थी, मगर इस वक्त उसका चेहरा मगमूम नजर आ रहा था। वो उसके करीब आई तो शिराजी एहतरामन खड़ा होने लगा, मगर गजाला ने सलाम करके उसे बैठे रहने का कहा। शुक्रिया, शिराजी ने इसकी तरफ देखकर खुश इखलाकी से कहा। फिर तस्दीक तलब लहजे में पूछा, आप गजाला हैं? जी, गजाला ने इस बात में सर हिलाते हुए धीरे से कहा और उसके सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हो गई। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस थोड़ा सा पूछना था कुछ। शिराजी ने पहलू बदल के कहा। फिर असल बात की तरफ आते हुए इसकी तरफ देख के पूछा, मुदस्सिर को तो अब जानती ही होंगी, आपका क्लासमेट था वो, यकीनन इसके कत्ल की भी इत्तला होगी। जी हाँ, मुझे मुदस्सिर के कत्ल का बेहद अफसोस है। यकीनन आपके लिए भी ये गहरे दुख और रंज की बात होगी। मैं आपके गम का अंदाजा लगा सकता हूँ। इसके कातिल तक पहुंचने के लिए मैं आपसे चंद जरूरी सवालात करना चाहूंगा। शिराजी बोला। जी कीजिए। गजाला की आवाज मगमूम थी। मुदस्सिर के जिक्र पर उसका चेहरा शदीद गम में डूबा नजर आने लगा, ताहम वो कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। वकू वाले रोज शाम 7 और 8 बजे के दरमियान साउथ सी ए के मकाम पर किया आपकी मकतूल मुदस्सिर से मुलाकात तय थी। जी हाँ, गजाला ने शिराजी की तवक्को के ऐन मुताबिक इस बात में जवाब दिया। मैं आपको पहले ये बता दूं कि यहाँ आने से पहले मैं कॉलेज भी गया था और वहीं से आपके और मुदस्सिर के कुछ क्लास फेलोज की ज़बानी मुझे आपके और मुदस्सिर के दरमियान दोस्ती का इल्म हुआ था। अब ये बताएं कि तयशुदा मुलाकात के मुताबिक आप मुदस्सिर से मिली थी, यानी साउथ सी पर। तयशुदा मुलाकात के मुताबिक मैं इससे साउथ सी मुलाकात करने पहुंची जरूर थी, मगर मुदस्सिर से मेरी मुलाकात न हो पाई थी। गजाला की आवाज में रफ्त ज़दा इर्तियाश था। शिराजी इसके खिलाफ तवक्को बात पर चूके बगैर न रह सका था, उलझ कर बोला, यानी आपकी कल शाम 7 और 8 बजे के दरमियान सिरे से मकतूल मुदस्सिर से मुलाकात ही नहीं हुई थी। जी हाँ, जब मैं वहां पहुंची तो मुझे मुदस्सिर कहीं नजर न आया था। पहले तो मैं यही समझी थी कि शायद मैं वहां जल्दी आन पहुंची हूं, मगर काफी इंतजार के बावजूद जब मुदस्सिर मुझे नजर न आया तो मैं इससे मिले बगैर ही वापस घर लौट आई थी। गजाला ने जवाब दिया और हाथ में पकड़े हुए टिश्यू पेपर से आंखों में उतरने वाली नमी को पोंछने लगी। शिराजी चंद सानिये कुछ सोचता रहा, फिर बोला, एक जाती सवाल करूं? अपनी किसी जाती दिलचस्पी के लिए नहीं, बल्कि इस केस को हल करने और असल कातिल तक पहुंचने के लिए। अगर आप माइंड ना करें तो आप पूछिए। जैसा कि मैं बता चुका हूं, मैं यहां आने से पहले आपके कॉलेज भी गया था और वहां से मालूम हुआ था कि मुदस्सिर और आपके बीच मोहब्बत का रिश्ता भी था। क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ। गजाला ने सर झुका के हमेशा की तरह मुख्तसर जवाब दिया
और यकीनन वो भी अब से मोहब्बत करता होगा। शकील और सनील के दरमियान में क्या मामला था? शिराजी ने पूछा। इस सवाल पर गजाला के गमनाक चेहरे पर नफरत का तासुर उभरा। वो इसी लहजे में बोली, सनील एक बदकमाश और लोफर आदमी है। शकील और मुदस्सिर को उसने ही आपस में लड़वाया था। मैं अगरचे शकील को समझाने की कोशिश करती थी, मगर शकील को जाने क्यों मुदस्सिर से नफरत सी हो गई थी। इसकी वजह यकीनन वो रकाबत थी जो मुदस्सिर के लिए वो अपने दिल में रखता था। हकीकत यही थी कि शकील भी मुझसे मोहब्बत का दम भरता था, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग मुदस्सिर के साथ थी। ताहम उसका ये मतलब भी ना था कि मैंने शकील को नज़रअंदाज कर रखा था। वो भी अच्छा इंसान था। मेरे इसके साथ सिर्फ दोस्ताना मरासिम थे, लेकिन इसकी मर्जी कुछ और थी। मैंने सुना है कि शकील तुम्हें अक्सर ये समझाने की कोशिश करता था कि मुदस्सिर तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत नहीं करता और तुमसे महज फ्लर्ट कर रहा है। शिराजी को शकील से की गई तफ्तीश के दौरान उसकी ये बात याद आ गई थी। शिराजी के इस सवाल पर गजाला के चेहरे पर पहले एक अजीब सा तासुर उभरा और फिर तल्खी से बोली, ऐसा वो जोश रकाबत में कहता था। शायद आपके इल्म में ये बात नहीं होगी कि जब मुदस्सिर इस रोज शाम को साउथ सी पर आपका इंतजार कर रहा था, इसके थोड़ी देर पहले शकील की इससे मुलाकात हुई थी, जिसे वो इत्तिफाकिया मुलाकात का नाम देता है। इंस्पेक्टर शिराजी की बात सुनकर गजाला चौंक कर उसका चेहरा तकने लगी। इसकी दिलकश आंखें हुनूज अश्कबार थीं। इस शक की बुनियाद पर शकील को मुदस्सिर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जा चुका है, शिराजी ने बताया। गजाला के चेहरे पर एक लम्हे को अजीब से तासुरात उभरे थे। शिराजी को उन तासुरात की वजह का अंदाजा ना हो सका, क्योंकि वो तो ये तवक्को किए बैठा था कि शकील की गिरफ्तारी पर वो तमानियत खुशी का इजहार करेगी। अब कुछ परेशान सी हो गई। क्या आपको शकील की गिरफ्तारी पर दुख हुआ? हाँ, पता नहीं ये कत्ल शकील ने किया भी है कि नहीं, चूंकि वो मेरा अच्छा दोस्त रह चुका है और मैं नहीं समझती कि वो जोश रकाबत में आकर इतना बड़ा कदम उठा सकता है, गजाला ने कहा। शिराजी को थोड़ी हैरत हुई, ताहम उसने पहलू बदल के पूछा, क्या आपको शकील पर जरा भी शुबा नहीं है कि वो मुदस्सिर का कत्ल कर सकता है? मेरे लिए अभी ऐसा कुछ कहना कब्ल अज वक्त होगा। वो अजीब से लहजे में बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कत्ल जैसा इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है। तो फिर आपके ख्याल में ये कत्ल किसने किया होगा? आपको किसी पर शुबा है? मैं अभी इस सिलसिले में क्या कह सकती हूँ। सनील के बारे में क्या ख्याल है? सनील के तज़किरे पर गजाला के तासुरात बदले, फिर बोली, इस सिलसिले में क्या कह सकती हूँ, बजुज़ उसके कि मेरा खुद दिल व दिमाग माऊफ हो रहा है। एक जरा तवक्कुफ के बाद इसने मौजू बदल के इंस्पेक्टर शिराजी की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर साहिब, बाकी ये बात मैं काफ़ी हद तक यकीन से कह सकती हूँ कि मुदस्सिर का कत्ल बहरहाल शकील नहीं कर सकता, बल्कि कत्ल जैसा बड़ा कदम वो कभी नहीं उठा सकता। वो मेरा अच्छा और करीबी दोस्त रह चुका है, मैं उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। लेकिन मैंने सुना है इसकी अक्सर और बाकायदा मुदस्सिर के साथ हाथापाई भी होती रही है। ये दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो मुदस्सिर का कत्ल करना चाहता हो। देखिए मोहतरमा गजाला साहिबा, कत्ल इश्तियाल अंगेजी का नतीजा है। मुश्तइल होने की सूरत में इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जबकि मुदस्सिर और शकील के दरमियान अच्छी खासी हाथापाई होती रही है। मुमकिन है बुध की शाम भी साउथ सी में दोनों के दरमियान एक बार फिर हाथापाई हुई और अब भी वहां मौजूद हूं। फिर इस इश्तियाल अंगेजी में शकील के हाथ नोकीला पत्थर आ गया, जो उसने मुदस्सिर की पेशानी पर दे मारा। हैरत है, आप अपने महबूब के मुमकिना कातिल को क्यों सजा से बचाना चाह रही हैं? इसलिए कि कत्ल शकील ने नहीं किया है, गजाला के लबों से बेइख्तियार निकला। शिराजी ने हैरत ज़दा लहजे में इससे पूछा, आप इस कदर यकीन से ये बात कैसे कह सकती हैं? उसका मतलब है आपको मालूम है कि मुदस्सिर का असल कातिल कौन है? गजाला बुरी तरह गुड़ बढ़ा गई। उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शिराजी ने कहा, देखिए गजाला साहिबा, मुझे लगता है अब कुछ छुपा रही हैं।
जबकि मेरे अंदाजों के मुताबिक अब कातिल के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और बुध की शाम अब की मुलाकात भी मकतूल मुदस्सिर से हुई होगी। ऐसा कैसे मुमकिन है कि मुदस्सिर और आपके दरमियान मुलाकात का वक्त तय हो और अब दोनों ना मिल सके हों, जबकि बाकौल शकील अब दोनों के बीच मुलाकात का वक्त मुदस्सिर के कत्ल से 10 मिनट पहले का तय था और कभी अब दोनों एक मर्तबा भी लेट नहीं हुए। मैं नहीं समझता कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी बना पर अब शिराजी की बात दरमियान में ही रह गई। गजाला ने दरमियान में इसे टोक दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप महज अपने अंदाजों पर ना चलीं जो अक्सर गलत भी साबित होते हैं। मैं पुलिस वालों को जानती हूँ, उन्हें हर एक पर शुबा करने की बीमारी होती है। उनका बस चले तो वो अपने घर वालों पर भी शुबा कर दें। अब बाकायदा अमली तौर पर तफ्तीश करें और कातिल को गिरफ्तार करें। गजाला के तंजिया अंदाज पर इंस्पेक्टर शिराजी उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर सपाट नजरें मरकूज करते हुए सरसराते हुए बोला, मैं मुदस्सिर के असल कातिल शकील अहमद वलद तौफीक अहमद को गिरफ्तार कर चुका हूँ, वो कातिल नहीं है। गजाला भी उठ खड़ी हुई। शिराजी ने इसका शुक्रिया अदा किया और लूट आया। उसने दानिस्ता शकील को मुदस्सिर का कातिल ठहराने की कोशिश की थी। ऐसा इसने गजाला का अदम ताउन और उसकी शकील में दिलचस्पी को कानून की गिरफ्त से बचाने की कोशिश करना था, और शिराजी को बार बार यही बात खटक रही थी कि गजाला आखिर शकील को क्यों बचाने की कोशिश कर रही थी। इसका साफ मतलब ये था कि गजाला को असल कातिल के बारे में इल्म था और वो मुदस्सिर के कत्ल के सिलसिले में कुछ बल्कि बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। बहर तौर शिराजी गजाला से रुखसत हो के उसकी आलिशान रहाइशगाह के गेट से निकला और जीप स्टार्ट की और फिर एक झटके से आगे बढ़ा दी। अभी वो इस रास्ते पर था कि अचानक उसकी नज़र सामने से आते हुए एक शख्स पर पड़ी। इसका रुख गजाला की रहाइशगाह की तरफ था, जबकि इंस्पेक्टर शिराजी इस शख्स को देखकर बुरी तरह चौंका था। वो सनीम था।